तो प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट कर चुके थे। शुरुआत करते हैं विद द 7th प्रॉपर्टी। बजा दो यार। तो भाइयों सीधे बढ़ते हैं 7 प्रॉपर्टी की तरफ। 7 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस। ये 7 प्रॉपर्टी रिलेट करने वाली है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से और कोरिलेशन से भी। ये अंतिम प्रॉपर्टी है इन द सीरीज ऑफ लावारिस प्रॉपर्टीज। तो 7 प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है लावारिस प्रॉपर्टी। तो भाइयों लावारिस प्रॉपर्टी कहती है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ साइन से अफेक्ट होते हैं। यानी कि अगर बीवा एक्स है और तुम्हें बीवीयू निकालने को बोला जाए तो याद रखना कि चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा चेंज ऑफ साइन और चेंज ऑफ स्केल का। समझते हैं इस प्रॉपर्टी को बाय सॉल्विंग अ फ्यू एग्जांपल्स। देखो एग्जाम में आपको बीवा एक्स गिवन होगा, बीवा एक्स सपोज गिवन है 2/3 और वो बोलेंगे बी यू वी निकाल कर बताओ व्हाट इज बी यू वी। ऐसा उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने इक्वेशन भी दे दी 2x + 3u = 7 एंड 4y + 7v = 9। ऐसी दो इक्वेशंस उन्होंने दे दी जिसमें x रिलेट करता है u के साथ और y रिलेट करता है v के साथ। और तुमसे पूछा है कि बताओ नया रिग्रेशन कोफिशिएंट BUV क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखना है। तो भाइयों BY का फॉर्मूला होता है RXY × σy/σx। जो पीछे है वो नीचे है। और BUV का फॉर्मूला हो जाएगा RUV, यानी कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल U एंड द वेरिएबल V मल्टीप्लाइड बाय σU डिवाइडेड बाय σV। ऐसा फॉर्मूला होने वाला है BUV का। तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के मैंने फॉर्मूले लिख दिए। मुझे BY की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं BUV निकाल रहा हूं फ्रॉम BY तो मुझे नया RUV चाहिए। तो आई नीड न्यू RUV एंड आई ऑल्सो नीड न्यू सिग्मा U एंड न्यू सिग्मा V। मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट कुछ नए नहीं है। रिग्रेशन कोफिशिएंट तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और कोरिलेशन से ही बने। मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट में दो चीजें आती हैं, एक आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट और एक आता है स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि SD। तो अगर कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन जिस जिस चीज से अफेक्ट होते हैं वो इंपैक्ट दे दूं तो मेरा नया रिग्रेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। यानी कि बहुत आसान है। मुझे निकालना है RUV न्यू वाला, मुझे निकालना है सिग्मा U न्यू वाला और मुझे निकालना है सिग्मा V न्यू वाला। स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट होते थे चेंज ऑफ स्केल से और कोरिलेशन अफेक्ट होता था चेंज ऑफ साइन से। तो अब मैं इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन नहीं मान रहा, मैं इसको क्वेश्चन मान रहा हूं अब कोरिलेशन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। तो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो अगर मुझे RUV निकालना है और XU YV की इक्वेशन दे रखी है तो RUV कैसे निकलेगा ध्यान दो। सबसे पहले स्टेप 1, x एक साइड u एक साइड y एक साइड v एक साइड। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है चेंज, चेंज चेंज नो चेंज। इसका मतलब है मेरा RUV बराबर हो जाएगा RXY के। मेरा जो नया RUV आएगा वो बराबर हो जाएगा RXY के। X और U की रिलेशनशिप है, Y और V की रिलेशनशिप है। तो RUV जो होगा वो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ RXY, या तो नेगेटिव RXY होगा या फिर पॉजिटिव RXY होगा। तो RUV मेरा निकल के आया है RXY के बराबर, क्योंकि मैंने स्टेप 1 की X को एक साइड रखा, U को एक साइड रखा, Y को एक साइड रखा, V को एक साइड रखा। प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस। माइनस का मतलब होता है चेंज, चेंज चेंज नो चेंज। तो फाइनली मेरा RUV बराबर आ गया RXY के। ऐसा मैं कोरिलेशन में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरिलेशन के लावारिस प्रॉपर्टी तुम्हें आती होगी। वही कोरिलेशन के लावारिस प्रॉपर्टी मैंने RUV निकालने के लिए लगा दी। अब मुझे निकालना है सिग्मा U और सिग्मा V। तो सिग्मा U निकालने के लिए मैं U को एक साइड रखूंगा और बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड। इक्वेशन दे रखी है
2x प्लस 3u इज इक्वल टू 7। तो u इज इक्वल टू -2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि सिग्मा u आने वाला है 2/3 इंटू सिग्मा x। क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है चेंज ऑफ स्केल से। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में था सिर्फ वही मैंने लिया है, प्लस वाली चीज छोड़ दी, और x के साथ जो आगे माइनस लगा हुआ था वो भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो सिग्मा u बराबर हो गया है 2/3 सिग्मा x के। वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा v। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4y प्लस 7v इज इक्वल टू 9, यानी कि v इज इक्वल टू -4y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 7। तो मेरा सिग्मा v आने वाला है 4/7 सिग्मा y। तो y के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है सिर्फ वही कोफिशिएंट मैंने ले लिया, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल से ही फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड डिवीजन को। तो मेरा सिग्मा v हो गया 4/7 सिग्मा y। तो चलो अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो BUV का फॉर्मूला था RUV इंटू सिग्मा u अपॉन में सिग्मा v। तो अब मैं एक काम करता हूं, BUV का फॉर्मूला लिखता हूं RUV सिग्मा u अपॉन में सिग्मा v। RUV मेरा RXY के बराबर है, तो RUV की जगह लिख दिया RXY। सिग्मा u है मेरा 2/3 सिग्मा x, और सिग्मा v बराबर है 4/7 सिग्मा y के। अगर तुम लोग नोटिस कर रहे हो तो ये RXY सिग्मा x सिग्मा y को मैं एक साइड लिख सकता हूं, और यहां लिख सकता हूं 2/3 इंटू 4/7, और यहां लिख सकता हूं 2/3 इंटू 7/4। जो डिनोमिनेटर में था वो अल्टी पल्टी मार के न्यूमिनेटर में आ गया। तो ये RXY इंटू सिग्मा x डिवाइडेड बाई सिग्मा y, ये तो BXY है। तो भाइयों RXY इंटू सिग्मा x डिवाइडेड बाई सिग्मा y, ये तो BXY का फॉर्मूला होता है। तो BUV का फाइनल फॉर्मूला हो गया BXY इंटू 14/12। 7/6 भी आप लोग इसको लिख सकते हो। तो फाइनली मेरा BUV हो गया BXY इंटू 7/6। सिंपल सा आंसर है। तो कुल मिलाकर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया होगा, कुछ इक्वेशंस दी हुई होंगी, तुम्हें इक्वेशंस के बेसिस पे नया कोरिलेशन निकालना है, नए स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, और नए रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देनी है, एंड यू विल गेट द आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी नंबर 7 इन अ मच होलिस्टिक मैनर। एक और एग्जाम्पल करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 को और चीड़-फाड़ तरीके से समझने के लिए। तो हो सकता है एग्जाम में दिया हो BYX इज इक्वल टू 3/2, और तुम्हें निकालना है BVU, और तुम्हें साथ में दो इक्वेशन भी दे दी, 3x प्लस 4u इज इक्वल टू 8, 9y माइनस 7v इज इक्वल टू 8, और तुम्हें निकालना है BVU। तो कैसे निकालोगे BVU? सबसे पहले लिखो फॉर्मूला कि BVU हो जाएगा मेरे भाई, तो मुझे सबसे पहले निकालना है RVU। RVU निकालने के लिए मैं लावारिस प्रॉपर्टी लगाऊंगा ऑफ कोरिलेशन। अगर मैं चेक करूं 3x इज इक्वल टू -4u प्लस 8 है, और 9y इज इक्वल टू 7v प्लस 8 है, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, माइनस का मतलब होता है चेंज और प्लस का मतलब होता है नो चेंज, चेंज नो चेंज चेंज, यानी कि RUV बराबर आने वाला है नेगेटिव RXY के। एक चीज मुझे पता चल गई। अब मुझे निकालना है सिग्मा V और सिग्मा U इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो सिग्मा V और सिग्मा U निकाल लेता हूं। तो 4u बराबर हो जाएगा -3x प्लस 8 के, यानी कि u हो जाएगा -3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो सिग्मा u मेरा होने वाला है 3/4 इंटू सिग्मा x, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होते हैं। तो सिग्मा u हो जाएगा 3/4 सिग्मा x। वैसे ही अगर सिग्मा y निकालना हो तो सिग्मा y की इक्वेशन है 9y। वैसे ही अगर सिग्मा y निकालना हो तो इक्वेशन है 9y माइनस 7v इज इक्वल टू 8। तो कुछ नहीं करने, सबसे पहले y एक साइड और बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड। तो सबसे पहले v एक साइड और बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड। तो -7v इज इक्वल टू -9v प्लस 8। तो v इज इक्वल टू 9/7
y। तो सिग्मा v की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, इट इज 9/7 सिग्मा y। अब सीधे लगा दो BVU के फॉर्मूला में वैल्यूज। तो BVU मेरा हो गया -RXY इंटू सिग्मा v। सिग्मा v कितने 9/7 इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा u इज 3/4 सिग्मा x। तो अगर मैं ये XY वाली चीज को एक साइड लिख दूं और इसको लिख दूं 9/7 इंटू 4/3, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा RXY इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स ये तो ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि BYX की वैल्यू है। BYX की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3/2, और BYX क्या होता है RXY इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो सीधे रख दो BYX की वैल्यू, तो BV हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई बाय 9/7 इंटू 4/3। सो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -18/7। डन ये तुम्हारा निकल के आ गए BVU। तो कुल मिलाकर ये बात याद रखनी है कि जो भी रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो दो चीजों से बनता है, एक बनता है कोरिलेशन से और एक बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर कोरिलेशन चेंज ऑफ साइन के कारण चेंज होता है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी चेंज ऑफ साइन के कारण चेंज होगा। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज ऑफ स्केल के कारण चेंज होता है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी चेंज ऑफ स्केल के कारण चेंज हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग एक समरी लिख सकते हैं। अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं तो वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, साइन से भी अफेक्ट होता है और स्केल से भी अफेक्ट होता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन साइन से अफेक्ट नहीं होता, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल से अफेक्ट होता है। कोरिलेशन साइन से अफेक्ट होता है, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल से भी अफेक्ट नहीं होता। और रिग्रेशन कोफिशिएंट साइन से अफेक्ट होता है, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो ये फाइनल चार्ट है लावारिस प्रॉपर्टी का। इसके बाद पूरे सिलेबस में कभी भी लावारिस प्रॉपर्टी नहीं आने वाली। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। मैं और किसी चैप्टर में ये नहीं बोलूंगा चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ साइन। ये अंतिम बार है जब मैं बोल रहा हूं चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ साइन। तो याद रखना सीटी सबसे अफेक्ट होता है, एमओडी स्केल से, कोरिलेशन साइन से, और रिग्रेशन चूंकि कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डिवीजन से बना हुआ है तो ये भी अफेक्ट होता है चेंज ऑफ साइन और चेंज ऑफ स्केल के कारण। तो एक और प्रॉपर्टी हमारी हो गई खत्म। रिग्रेशन एनालिसिस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ साइन। क्वेश्चन कैसे आएंगे तुम्हें पता है, पहले नया कोरिलेशन निकालना है, फिर नए स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, वैल्यूज को पुट करना है इन द फॉर्मूला एंड अल्टीमेटली यू विल गेट योर आंसर। अब एक और छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं रिग्रेशन एनालिसिस में। अगर मेरा R 0 है तो मेरी रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर होने वाली हैं, और अगर मेरा R +1 या फिर -1 है तो मेरी रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड होगी, यानी कि एक ही रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी। तो पहले जल्दी से चैंपियंस वाला चार्ट में इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे। तो भाइयों मैंने लिख दिया कि अगर कोरिलेशन 0 है तो रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और अगर कोरिलेशन +1 है या फिर -1 है तो रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, यानी कि देयर विल बी ओनली वन रिग्रेशन इक्वेशन। तो देखो अगर R 0 है तो रिग्रेशन लाइंस कुछ ऐसी हो सकती हैं, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक हो सकती है y on x और एक हो सकती है x on y। तो अगर R 0 है, कोरिलेशन 0 है, तो रिग्रेशन लाइन जितनी दूर हो सकती है उतनी दूर होंगी, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर R इक्वल टू प्लस या फिर -1 है, याद रखना +1 और -1 दोनों के केस में, ऐसा मत सोचना कि R -1 है तो परपेंडिकुलर और R +1 है तो कोइंसाइड, गलत। R अगर 0 है तो परपेंडिकुलर, R अगर परफेक्ट कोरिलेशन है यानी कि +1 या फिर -1, उस केस में रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, यानी कि सिर्फ एक ही रिग्रेशन लाइन होगी। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, यही इक्वेशन होगी मेरी y on x और यही होगी x on y, क्योंकि दोनों एक ही है, ये एक के ऊपर एक है। तो अगर मेरे सामने मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं तो मैं नहीं दिखूंगा ना पीछे वाला, कुछ भी बोल रहा हूं मैं, कोई सेंस है इस बात का। तो ये कोइंसाइड हो गया एक दूसरे से। देखो मैंने 2 हाथ लगा रखे, तुम्हें एक ही दिख रहा है। तो रिग्रेशन लाइंस विल कोइंसाइड ईच अदर
अगर R परफेक्ट कोरिलेशन है तो भाइयों जल्दी से सारी चीजें बंद कर दो अपने घर की। फ्रिज चल रहा हो फ्रिज बंद कर दो, एसी चल रहा हो एसी बंद कर दो, टीवी चल रही हो टीवी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो और अपने फोन के सामने स्क्रीन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी कहने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ द रेग्रेशन एनालिसिस, और इस प्रॉपर्टी का नाम है पहचान कौन। इस प्रॉपर्टी को करने से पहले यह चीज समझना जरूरी है कि अगर कोई इक्वेशन दे दे तो स्लोप कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 8 और मैंने आपसे पूछा कि बताओ स्लोप क्या है भाई। अगर ये इक्वेशन y/x है तो बताओ by/x क्या है, क्योंकि y/x का स्लोप क्या होता है by/x। तो अगर मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक इक्वेशन दे दी है और मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि वो इक्वेशन कौन सी है, तो तुम स्लोप कैसे निकालोगे। बहुत आसान है। अगर ये इक्वेशन y/x है तो y एक साइड आएगा और बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड चले जाएगा। अगर ये y/x है तो y एक साइड आएगा और बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड चले जाएगी। तो मेरी इक्वेशन होगी y = -2x + 8/3। तो जो x के साथ कोफिशिएंट में है वो मेरा स्लोप है, जो x के साथ कोफिशिएंट में है वो मेरा स्लोप है, यानी कि मेरा by/x हो जाएगा -2/3। याद करो हमारी इक्वेशन y/x की यही तो होती थी, y - y bar = by/x × x - x bar। तो x के साथ जो कोफिशिएंट में होता है वो मेरा स्लोप हो जाएगा, और वो कौन सा स्लोप होगा by/x का। और अगर इक्वेशन देती है x और y तो y के साथ जो कोफिशिएंट में है वो मेरा स्लोप हो जाएगा bxy। तो बहुत आसान है। अगर तुम्हें इक्वेशन दे दे और ये बता दे कि वो इक्वेशन कौन सी है तो तुम लोग by/x या bxy निकाल सकते हो। अगर y/x दे दे और तुमसे पूछे कि बताओ by/x क्या है तो x का कोफिशिएंट by/x हो जाएगा। अगर x और y दे दिया और तुमसे पूछे बताओ bxy क्या है तो y का कोफिशिएंट bxy हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इक्वेशन से तुम्हें निकालना है स्लोप। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लो कि अगर y/x है तो तुम्हारा स्लोप निकलेगा by/x, और ये क्या होगा x का कोफिशिएंट y एक तरफ होगा और बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ, तो जो x का कोफिशिएंट आएगा वो हो जाएगा by/x। वैसे ही अगर x और y दे रखी हो तो मैं निकालना है bxy, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा bxy, जिसमें हो जाएगा x एक तरफ और बाकी सारी दुनिया एक तरफ। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज क्वेश्चन में गिवन है 2x + 3y = 8, ये इक्वेशन है y/x की, और आगे गिवन है 4y + 7x = 9, ये इक्वेशन है x और y की, और तुम्हें निकालना है स्लोप्स। निकाल के दिखाओ भाई, या तुम्हें निकालना है कोरिलेशन, r निकाल के दिखा दो। बिकॉज अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मिल गए तो r भी निकल जाएगा, क्योंकि r का फॉर्मूला ही क्या होता है √ by/x × bxy। तो अगर तुम्हें दो इक्वेशन दे दी है तो तुम r निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, पहले दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लो, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो r आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। पहली इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है y/x, तो y एक साइड, तो y = -2x + 8/3, और x = हो जाएगा -4y + 9/7। तो भाइयों मेरा by/x निकल के आ गया है -2/3 और मेरा bxy निकल के आ गया -4/7। तो मेरे पास by/x भी आ गया और bxy भी आ गया, दोनों स्लोप निकल गए, क्योंकि y/x जो इक्वेशन थी उसमें x का कोफिशिएंट था -2/3 और x और y जो इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट है -4/7। तो मैंने दोनों स्लोप निकाल लिए, एक स्लोप आया -2/3 और एक स्लोप आया -4/7। अब एक काम करता हूं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेता हूं। तो मेरा r हो जाएगा √(-2/3 × -4/7), यानी √8/21। तो कोरिलेशन कितना हो जाएगा 8/21 आंसर आएगा 0.61। जो लोग 0.61 सोच रहे हैं वो सब के सब नालायक हैं। क्यों?
क्योंकि याद करो बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर ये तीनों सेम साइन के होना चाहिए। तो अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव आएगा और आर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां पे आर के आगे माइनस लगाओ, आंसर आएगा -0.61। तो भाइयों कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर मुझे रिग्रेशन इक्वेशन पता हो तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। अगर y ऑन x हो तो y एक साइड, x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाई एक्स। अगर x ऑन y गिवन हो तो x एक साइड और जो y का कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा बी एक्स वाई। ऐसे मुझे मिल जाएंगे स्लोप। एग्जाम में या तो दोनों इक्वेशन दे देंगे और कोरिलेशन पूछेंगे जैसा क्वेश्चन मैंने अभी दिया, या फिर हो सकता है वो दो इक्वेशन दे दें और तुमसे पूछे बताओ कौन सी y ऑन x और कौन सी x ऑन y, यानी कि पहचान कौन। तो ये पहचान कौन वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त ट्रिक है, पर वो ट्रिक इस वीडियो में नहीं दूंगा, वो ट्रिक मैं देने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।